राजस्थान कांग्रेस का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होने लगा है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन, गहलोत या फिर पायलट। पायलट और गहलोत की लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये वर्षों पुरानी लड़ाई है और इस लड़ाई में अब पायलट की बड़ी जीत होती नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में अशोक गहलोत ने जिस तरह के बयान दिए, उसके बाद पायलट गुट की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हुई और ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के अंदर एक चिंगारी उठ गई, जिसमें फिर देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बात करनी शुरू कर दी। बयानबाजी का दौर ऐसा शुरू हो गया है कि पायलट ने फैसला कर लिया है कि अब सोनिया को तय करना है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को तय करना है कि गहलोत या फिर पायलट। पायलट जाएंगे तो सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं होगी, ये बात सोनिया गांधी जानती हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता का समर्थन पायलट के साथ दिखता नजर आ रहा है। इसलिए मजबूरी है कि पायलट को साथ लेकर तो चलना पड़ेगा, लेकिन गहलोत का साथ भी नहीं छोड़ सकते। तो कैसे इस समस्या को सुलझाएंगी सोनिया गांधी? कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, उनसे बातचीत भी चल रही है कि क्या वाकई वो इस समस्या का हल निकाल पाएंगे और कैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो दिसंबर के पहले हफ्ते राजस्थान पहुंचने वाली है, उससे पहले इस कलह को खत्म किया जाए। आशिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं और आज ही गुजरात से आए हैं कई खबरों को कवर करके। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान को लेकर हालांकि सर मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सियासी बवाल हम देख रहे हैं, गहलोत और गहलोत पायलट की जो बयानबाजी हुई, उसका असर दिल्ली तक देखा जा रहा है। तो आपके हिसाब से अगला राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भी पायलट बाकायदा राहुल के साथ नजर आ रहे हैं। शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी खास करके अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर कर रहे हैं, वो सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उनके बयानों का कोई तुक नहीं बनता है। उनके इस वक्त जो है उन्होंने जो गद्दार शब्दों का इस्तेमाल किया या फिर बाकी एमएलए के समर्थन की बात करें, कहीं से कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि भाई एक तरफ जहाँ पूरा देश महंगाई से लड़ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ही यही है कि नफरत को हटाना है, लोगों को जोड़ना है, और यहाँ पर ये अपने में फूट मचा रहे। इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत के मन में डर तो आ गया कि कांग्रेस का हाईकमान या तो मेरा पत्ता साफ कर देगा या फिर मुझे सीएम से हटा दिया जाएगा। अब आपका जो सवाल है तो लाजमी तो वही है कि जब सीएम से वो हट जाएंगे तो फिर सचिन पायलट ही सीएम का चेहरा बनेंगे। ये चीज़ जब कांग्रेस अध्यक्ष पद की जब चुनाव हो रहे थे तब भी हम लोगों ने देखा कि सचिन पायलट का बोलबाला ज़्यादा था, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने ड्रामेबाजी की, जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा किया, तो फिर उसके बाद नज़रअंदाज कर दिया गया। अभी हिमाचल के चुनाव हो चुके हैं, खाली मतगणना आने बाकी हैं, गुजरात के हो रहे हैं, होने ही वाले हैं। तो खड़गे साहब ने थोड़ा सा इस पर मट्टी डाला कि भाई चलो उसके बाद लड़ेंगे, लेकिन अब जैसे ही जो भारत जोड़ो यात्रा है मध्य प्रदेश के बाद वहीं उनकी एंट्री होनी है और उनको पता है कि गुज्जर समाज से निकलने वाले हैं। सचिन पायलट की तरफ हमेशा से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का रुख रहा है, उन पर समर्थन रहा है, और यही वजह है कि अशोक गहलोत के अंदर बेचैनी है और इसी डर की वजह से वो ऐसा कर रहे हो। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि राजस्थान में सीएम के चेहरे के काबिल भी हैं, लायक भी हैं सचिन पायलट। लेकिन अब बिल्कुल सही कहा आपने, स्टार्टिंग में भी कह भी रहे थे कि सोनिया गांधी किसी को छोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि भाई उन्हें जीतने के लिए दोनों को लेकर चलना था। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर अब यहां पर से एक्शन क्या लेते हैं कांग्रेस। आशिफ सर एक सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और उसके बाद काफ़ी हद तक कई सवाल खड़े हुए। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद के बाद अगला नंबर गहलोत का है, क्योंकि पीएम मोदी गहलोत की भी तारीफ कर चुके हैं? बिल्कुल देखिए राहुल सर, एकदम सही कहा आपने। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर का भी जिक्र कर लीजिए, देखिए यही चीज़ हुआ था, कहीं ना कहीं खिचड़ी तो पक रही है। यही वजह है कि देखिए इस तरह के तेवर के मतलब क्या है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अशोक गहलोत के इसके तेवर के मतलब है या तो अंदर अंदर कोई बहुत बड़ा खेला चल रहा है, और अगर वो नहीं होगा तो फिर सचिन पायलट कर जाएंगे, ठीक सिंधिया जैसे कर जाएंगे, क्योंकि आप किसी को मजबूर उतना ही तक कर सकते हैं जितना सहा जा सकता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीएम मोदी का उनका तारीफ करना, क्योंकि उस टाइम कैप्टन अमरिंदर की भी तारीफ हो रही थी और वो भी अमित शाह जी से मुलाकात कर रहा था। देखिए पार्टी बनाने का ऐलान तो किया, लेकिन आज उनमें शामिल हो गए। गुलाम नबी आज़ाद ने भी वैसा ही किया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इसमें कुछ खेल चल रहा है और आते आते क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसे वक्त में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस को, कि ऐसा ना हो हाथ से गहलोत भी चले जाए और पायलट भी चले जाए। इन द सेंस ये कहने का मतलब कि जो अभी लफड़ा चल रहा है और सचिन पायलट को लेकर फैसला नहीं कर पाते, कहीं वो भी पार्टी छोड़ दें, किसी और अन्य पार्टी में चले जाए और उधर फिर अशोक गहलोत भी ड्रामा कर दें, तो कांग्रेस के लिए जो है कहीं ना कहीं बुरी खबर है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि तारीफ करना, हो सकता है कि शायद या तो इस्तीफा दे दें या फिर विधायकों को लेकर फिर अपने बागी तेवर अपना लें, और शायद जो है कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और
और देखिए कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि स्थिति बहुत बड़े हद तक खराब है। तो क्या वाकई आने वाले वक्त में पायलट या फिर गहलोत दोनों में से कोई एक नेता है जो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देगा, और क्या पार्टी छोड़ने की तैयारी दोनों, क्योंकि दोनों के पास पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि दल बल मौजूद है। जनता का समर्थन की अगर बात करें तो बहुत बड़े हद तक जनता जो है वो राजस्थान में सचिन पायलट के साथ खड़ी है। तो आखिरकार कैसे इस पूरे मसले को सुलझाएंगी सोनिया गांधी, और राजस्थान में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर पायलट चुनाव से पहले बीजेपी में चले जाएंगे तो भाजपा इसका फायदा उठा लेगी। अबरार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। और पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि पायलट अगर भाजपा की तरफ रुख करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस खो देगी? जैसे पंजाब में एक वक्त में जो गलत तरीके के फैसले लिए, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, कैप्टन को हटाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब वाला मसला यहाँ पर हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल पंजाब की सियासत उस समय अलग थी, क्योंकि वहाँ पर जनता जो है उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नजर आ रहे थे। और जहाँ तक बात की जाए चन्नी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, वो कांग्रेस का हाईकमान का अपना अलग फैसला था, लेकिन राजस्थान की सियासत बिल्कुल उससे इतर है। यहाँ पर आप देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होने के बावजूद भी उनके समर्थन में जनता नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात, सचिन पायलट के समर्थन में जनता है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को जो है एक तरीके से आहिस्ता से जो है सुलझाना चाहती है, ताकि दोनों नेताओं की नाराजगी जो है वो देखने को ना मिले। क्योंकि अशोक गहलोत अगर नाराज होते हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ अगर पार्टी हाईकमान फैसला लेती है, जो कि सचिन पायलट लगातार चाह रहे हैं। उन्होंने शिमला से भी एक बड़ा बयान दिया था कि अगर शांति धारीवाल, महेश जोशी जैसे बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता, वो अपना जवाब दाखिल कर देते, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो ये तमाम सारे सवाल उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हाईकमान की चुप्पी बिल्कुल इस बात पर मुहर लगा रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कम से कम विधानसभा चुनाव जो वो टल जाए। लेकिन आप देखिए कि सचिन पायलट के समर्थक के जो तमाम विधायक है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बजिद हो गए कि जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल होने से पहले अगर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई हल नहीं तलाश लिया जाता है, कोई फैसला नहीं आ जाता है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा था, तो वो जो है इस यात्रा का विरोध करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले का कोई अस्थायी हल जरूर निकाल लेना चाहिए विधानसभा चुनाव से पहले। अपना एक सवाल और है कि काफी हद तक हम देख रहे हैं और काफी समय से पायलट के साथ गहलोत मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि गहलोत पायलट को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने ही नेताओं को आगे बढ़ाने की बार बार सोच रहे हैं? देखिए, दरअसल अशोक गहलोत को ये बात पता है बेहद अच्छी तरीके से। उनको जब अध्यक्ष बनने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने आगे किया था, लेकिन वो जान रहे हैं कि दरअसल अगर राजस्थान की सियासत से एक बार निकल जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर से उनकी वापसी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्योंकि सचिन पायलट जमीन से जुड़े हुए नेता है, और खासतौर से जनता जितनी तादाद में उनके समर्थन में नजर आती है, उससे यही लगता है कि वो लगातार कई बार मुख्यमंत्री के पद पर जो है नियुक्त हो सकते हैं। क्योंकि अशोक गहलोत के साथ भी ठीक इसी तरीके का मामला हुआ, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, और ये एक बड़ी कमी कही है कि वो कभी भी सत्ता को जो है दोहरा नहीं पाए। इसी बात को लेकर के कमजोर नस पर लगातार सचिन पायलट के द्वारा सवालात जो है वो दागे जाते हैं। तो ये हमारे सहयोगी जिन्होंने विस्तार से बहुत हद तक ये बताया कि आखिरकार क्यों पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई चल रही है और राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए। देखिए, ये जरूर देखा जा रहा है कि जनता जिस तरह पायलट को समर्थन कर रही है, पायलट के समर्थन में दिखती नजर आ रही है, इसका मतलब है कि शायद पायलट को जहां बड़ा मौका मिल सकता है तो गहलोत की या तो छुट्टी हो सकती है, या तो गहलोत को पायलट के साथ रहकर ही काम करना पड़ेगा। अब ये तय करना है गहलोत को कि भाजपा की तरफ जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ रहकर काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।